हेलो बच्चों, आज कक्षा 7 विज्ञान विषय इकाई 9 भोजन एवं स्वास्थ्य के बारे में बताऊंगा। इसमें देखिए क्या क्या टॉपिक्स हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है। पढ़ना है भोजन की आवश्यकता, भोजन के स्रोत, यानी भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, उसके स्रोत क्या होते हैं, फिर पोषण एवं पोषक तत्व, पोषण कैसे होता है और कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। फिर आगे देखिए जल एवं रेशेदार यानी फाइबर युक्त जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका क्या महत्व होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर देखिए संतुलित आहार, हमारा आहार कैसा होना चाहिए, संतुलित है या नहीं है, उसके बारे में देखते हैं। फिर कुपोषण, अतिपोषण एवं अभावजन्य बीमारियां, कुपोषण क्या होता है, उससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, फिर इसके बाद अतिपोषण से क्या होता है, और इसके बाद जो भोजन में पोषक तत्व होते हैं उनके अभाव से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इसका हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल का नाम क्या है, IQ विनोद। इस पे आप समय समय पर विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स पाते रहेंगे और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, इतना पूरा हमने देख लिया कि इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। चलिए पहले देखते हैं भोजन क्या होता है, यानी भोजन क्या होता है। तो इसको हम मिटाते हैं। आप लोग लिख सकते हैं फूड या भोजन। देखिए इसको फूड कहते हैं। ये भोजन, आप दैनिक जीवन में प्रतिदिन कोई ना कोई कार्य करते हैं, चाहे खेलते हैं, पढ़ते हैं, दौड़ते हैं, सोते हैं, तो सबके लिए जैसे काम करते हैं, खेतों में काम करता है कोई मजदूर, उसके बाद देखिए उसको एक समय के बाद भूख लगती है और भूख लगने के बाद कुछ खाद्य पदार्थ खाता है। जो खाता है, जो खाद्य पदार्थ खाता है वो क्या होता है, उसके लिए भोज्य पदार्थ यानी वह भोजन होता है। जिस खाद्य पदार्थ खाते हैं उसको क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। अब देखिए वे सभी पदार्थ जो खाने योग्य होते हैं उसे क्या कहते हैं, भोज्य पदार्थ। और जिन भोज्य पदार्थों को खाया जाता है उसको भोजन कहते हैं। पहले आप लिखिएगा भोज्य पदार्थ, यहाँ पर लिखिएगा भोज्य पदार्थ क्या होता है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। वे सभी पदार्थ जो खाने योग्य होते हैं भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। तो आप लोग पता ही हो गया होगा कि जो भी कुछ खाते हैं, जो खाने योग्य होते हैं उसको भोज्य पदार्थ कहते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे दाल चावल, मीठे, जमीन के अंदर मिलने वाले कंदमूल, फल फूल, ये सब क्या है, सब भोज्य पदार्थ हैं। अच्छा, भोज्य पदार्थ क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। रेशेदार होते हैं, वसीय होते हैं, प्रोटीनस होते हैं यानी उसमें प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, सब काफी चीजें हैं उस भोज्य पदार्थ में। इस सबको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखिए भोजन किसे कहते हैं। भोजन आप लोग डालिए भोजन, यानी फूड। अब ध्यान दीजिए, जिन भोज्य पदार्थों को खाते हैं हमें क्या मिलता है, ऊर्जा, ताकत। भाई कुछ भोज्य पदार्थ होते हैं इसको खाते हो उससे आपको ऊर्जा मिलता है,
ताकत मिलता है, तो वह क्या होता है, वही भोजन कहलाता है। ठीक है, कुछ भोज्य पदार्थ खाते हैं तो उससे प्रोटीन मिलता है, वसा मिलता है, ये सब क्या है, भोजन ही है। तो लिखिए, जिन भोज्य पदार्थों को खाने से, जिन भोज्य पदार्थों को हमें ताकत, ब्रैकेट में लिख लीजिए ऊर्जा, जिन भोज्य पदार्थों को खाने से हमें ताकत यानी ऊर्जा मिलती है उसको भोजन कहते हैं। इसको भोजन कहते हैं। ठीक है, जिन भोज्य पदार्थों को खाने से हमें ताकत या ऊर्जा मिलती है उसको भोजन कहते हैं हम। यानी शरीर को जिससे पोषण मिलता हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, यानी जिससे शरीर हमारा शरीर है ना, इसको पोषण जिससे मिलता है क्या होता है, भोजन कहलाता है। यानी जिससे शरीर को पोषण मिलता है। ठीक है, जिन पदार्थों को खाने से हमें ताकत या ऊर्जा मिलती है या शरीर को पोषण मिलता हो उसको क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। अब देखिए पोषण क्या होता है, पोषण क्या होता है, और फिर उसके बाद पोषक तत्व किसे कहते हैं, तो काफी चीजें हैं। अब आप लिखिए पोषण, ये डालिए पोषण, या पहले लिख लीजिए भोजन के कार्य लिख लीजिए, अब उसके बाद चलते हैं पोषण पे। हाँ लिख लो भोजन के कार्य। भोजन के कार्य। अब देखिए भाई भोजन तो करते हैं, उसका कार्य भी तो होता है हमारी बॉडी में, क्या करता है इसको देखिए। भोजन हमारे शरीर के लिए क्या करता है, देखिए हमारे शरीर के तापमान को मेंटेन करता है, हमारे शरीर की वृद्धि विकास में सहयोग करता है, हमारे शरीर में ऊर्जा देता है, हमारे शरीर को क्या करते हैं कि मजबूती देता है। तो काफी चीजें लिख सकते हैं आप, तो चलिए लिख लीजिए उसको भी। लिखो शरीर के तापमान, जो शरीर का तापमान होता है, यानी तो अगर भोजन नहीं करते हैं कुछ लोग, देखिए उनके बुखार हो जाता है या उनके शरीर का तापमान बिगड़ जाता है, लेकिन इसको मेंटेन कौन करता है, यही भोजन करता है, शरीर को तापमान को बनाए रखता है। भोजन का कार्य क्या है, शरीर के तापमान को बनाए रखना। हमारे शरीर का तापमान कितना होगा इसको बनाए रखता है। और फिर देखिए शरीर को ऊर्जा, शरीर को ऊर्जा व शक्ति प्रदान करना। जो हमारे शरीर को ऊर्जा शक्ति मिलती है, किससे मिलती है, इसी भोजन से ही मिलती है। अगर आप भोजन कोई दिन ना करिए, देखिए आपको कमजोरी आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगी, आपको चक्कर आने लगेगा, तो ये सब चीजें हैं। ऊर्जा मिलना जरूरी है शरीर को, तो ये शरीर को ऊर्जा किससे मिलेगा, इसी भोजन से ही मिलेगा। फिर इसके बाद देखिए मांसपेशियों को सक्रिय रखना,
मांस सक्रिय रखना। भोजन क्या करता है? मांसपेशियों को सक्रिय रखता है। जो हमारी मसल्स हैं वो एक्टिव हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं? भोजन करते हैं। तो ये सक्रियता किससे मिलेगी? इसी भोजन से मिलेगी। और फिर देखिए, शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करना। शरीर की रोगों से रक्षा करना। अब देखिए भोजन के कार्य क्या क्या है। शरीर के तापमान को बनाए रखना है। उसके बाद शरीर को ऊर्जा व शक्ति प्रदान करना, मांसपेशियों को सक्रिय रखना, शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करना। हमारे शरीर में देखो कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, इनकी रक्षा कौन करता है? इसी भोजन। अगर समय समय पर भोजन आप नहीं करते हैं तो आपको बीमारियां इस प्रकार की हो सकती हैं। जैसे अगर समय से बच्चे को, जो प्रेगनेंसी में बच्चा रहता है, उसको अच्छे से भोजन नहीं मिलता है माता से, तो उसको क्या होता है? उसमें मतलब पोषक तत्व की कमी हो जाती है। देखिए कुछ बच्चे होते हैं, छोटे रहते हैं, उसको क्वेश्चन को मेरेस्मस यानी उनके पेट निकल जाते हैं, हाथ पैर की हड्डियां टेढ़ी हो जाती है, इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं। ये सब क्या है? इसी भोजन के पोषक तत्वों की कमी की वजह से होता है। या अगर भोजन आप समय से नहीं लेते हैं तो आपको चक्कर आना, ये सब चीजें हो सकती हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? हमें भोजन को समय से लेना चाहिए और भोजन में बढ़िया से बैलेंस आहार होना चाहिए। इसमें पोषक तत्व अच्छे से उपस्थित होने चाहिए। तो चलिए ठीक है, इसको इतना ही हो गया। अब भोजन के कार्य हो गया और भोजन के स्रोत देख लेते हैं। भोजन के स्रोत यानी भोजन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। भोजन के स्रोत, सोर्स ऑफ फूड। अब देखिए भोजन के स्रोत दो हो सकते हैं। यहाँ से हम बना दे रहे हैं, एक वनस्पतिक स्रोत और एक जंतु स्रोत। तो भोजन के कितने स्रोत हो सकते हैं? दो स्रोत हो सकते हैं। इसको लिख लीजिए आप, पादप स्रोत और यहाँ लिखिए जंतु स्रोत। अब सोचो, पादप स्रोत, पादप से यानी पेड़ पौधों से जो हमें भोजन मिलते हैं उसको पादप स्रोत कहते हैं, और जंतुओं से भोज्य पदार्थ जो मिलते हैं उसको हम जंतु स्रोत कहते हैं। पादप स्रोत में जैसे क्या आ जाता है? फल आ जाएगा, सब्जियां आ जाएंगी, इसके बाद दालें आ जाएंगी, अनाज आ जाएंगे। ये सब क्या है? पादप स्रोत। अच्छा इसमें आ जाइए, जंतु स्रोत में क्या है? दूध, मांस, मछली, अंडे, घी, ये सब क्या है? जंतु स्रोत। तो इस प्रकार देखते हैं भोजन के कितने स्रोत होते हैं? दो स्रोत होते हैं। कौन कौन से? पादप स्रोत और जंतु स्रोत। तो आज हमने बच्चों क्या पढ़ा? भोजन क्या है, भोज्य पदार्थ क्या होते हैं, इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से आज देखा। अब इसके आगे अगली कक्षा में हम लेके आते हैं पोषण किसे कहते हैं, पोषक तत्व क्या होते हैं, उसके बारे में सभी पोषक तत्वों का विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके।